हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में अभी के लिए प्रिंसिपल बताने जा रही हूँ। बाकी के वीडियो में मैं आपको कवर करूँगी उसकी मैकेनिज्म, उसमें कौन कौन से एनालाइट एंड स्टेशनरी फेज यूज होते हैं, उसकी प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन। ऐसे 4 पार्ट में मैं आपको पूरी की पूरी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सबसे आसान तरीके से समझाऊंगी। मैं सिर्फ सब पॉइंट लिखूंगी, आप अपने आप से कंटेंट बनाते जाइएगा जो आपको सबसे ईजी पड़ेगा। मेरी बातें सिर्फ आपको सुननी है, वही आपका कंटेंट बनेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की पहली लाइन से शुरू कर रही हूँ अभी के लिए। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, यू पीपल ऑल नो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ द HPLC वेरिएंट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, HPLC वेरिएंट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, HPLC का वेरिएंट है, मुझे ये बताना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगी कि HPLC क्या होता है। ठीक है, HPLC हम सबको पता है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। इट इज अ टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। HPLC is a type of the chromatography in which the separation and quantification of the solute is a take place between the stationary phase and mobile phase with the help of applying the extra pressure। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरी HPLC की पूरी डेफिनेशन। HPLC की खासियत क्या है, ऐसे वो भी इस तरह की नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन उसमें ज्यादा क्या है, हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस वर्ड को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरा सेपरेशन जो होता है वो बहुत एफिशिएंट वे में होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। ठीक है, दूसरा मैं टेम्परेचर पे मेंटेन करती हूँ थोड़ा बहुत, बराबर। टेम्परेचर जितना मेंटेन होगा उतना भी मेरा सेपरेशन एफिशिएंटली होगा। तो ये मैं पैरामीटर्स ऐसे मेंटेन कर रही हूँ क्रोमेटोग्राफी में, जिससे मेरी क्रोमेटोग्राफी बन क्या गई है, HPLC बन गई है, जिससे मैं बोल सकती हूँ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करने जा रही हूँ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज अ काइंड ऑफ अ वेरिएंट ऑफ HPLC। तो अब मैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना, वो HPLC के प्रिंसिपल पे ही वर्क करती है, बट उसमें उसको वेरिएंट इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि उसके मैकेनिज्म या प्रोसीजर में कुछ ऐसा चेंजेस मैं ला रही हूँ जिसकी वजह से ये वेरिएंट बन गया है। मतलब कि उसमें एफिनिटी में वर्क कराऊंगी। वो जो मेरा स्टेशनरी फेज और एनालाइट होता है, उन दोनों के बीच में मैं कुछ इस एफिनिटी जैसे टर्मिनोलॉजी ऐड कर रही हूं, तब जाके मेरी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जनरेट होगी। बाकी कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात HPLC क्या है वो पता होना चाहिए, तब जाकर आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं बताने जा रही हूं अभी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जिनमें सॉल्यूट, जिसे हम बोल सकते हैं एनालाइट, एंड स्टेशनरी फेज, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बायोकेमिकल इंटरेक्शंस। ठीक है, बायोकेमिकल इंटरेक्शन। बायोकेमिकल इंटरेक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता ही होगा बायोकेमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले एंजाइम, हार्मोन, DNA, RNA, एंटीजन, ये सब मेरे क्या है, बायोकेमिकल एनालाइट्स बोल सकती हूँ, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बोल सकती हूँ, जिसकी इंटरेक्शन किसके साथ होगी, उसके रिस्पेक्टिव या फिर इररिस्पेक्टिव मैं बोल सकती हूँ। जैसे कि एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ होगी, RNA की उसकी कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोस्ट्रैंड्स के साथ होंगी, कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, वैसे ही DNA के भी हार्मोन्स के रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शंस होगी, और एंजाइम्स की उसके सबस्ट्रेट या फिर एंटागोनिस्ट के साथ होगी, एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जो एंजाइम की सबस्ट्रेट या एंटागोनिस्ट के साथ, हार्मोन के रिसेप्टर्स के साथ, DNA, RNA की उसकी कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स के साथ, एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ जो भी इंटरेक्शंस हो रही है, वो सब इंटरेक्शंस को मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे बायोकेमिकल इंटरेक्शन। जब हमें ये सारे के सारे क्या है, एनालाइट्स हैं, और
इन सब को मैं इसके साथ इंटरेक्शंस करवा रही हूं, तो जिसके साथ मुझे इंटरेक्शंस करवानी है उन सब चीज को मैं कहां पे लगाऊंगी, स्टेशनरी फेस पे। स्टेशनरी फेस के सरफेस पे अगर मैं कुछ अटैच कर रही हूं तो वो ये सब होगा, जिसकी वजह से उस एनालाइट की स्टेशनरी फेस की तरफ एफिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एंजाइम्स की उसके सबस्ट्रेट तरफ। अगर कोई हैवी मेटल इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, अगर कोई आयंस प्रेजेंट है, तो वो सबस्ट्रेट या एंटागोनिस्ट के साथ बाइंड नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एंजाइम है कि जो एंटागोनिस्ट के साथ बाइंड हो सकता है। इस तरह से मैं अपनी प्रोसेस की एफिनिटी या फिर मैं अपने HPLC या फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एफिनिटी बढ़ाकर उसको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बना सकती हूँ। तो ये मेरा बन गया क्या, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब आपको पता चल गया कि हमारा HPLC, उसमें भी उसका वेरिएंट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बायोकेमिकल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है एक्सप्लेन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और स्पेसिफिकली अभी के लिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं। प्रिंसिपल में इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंसिपल में बेसिक प्रोसीजर ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन करनी होगी। तो मैं आपको डायग्राम बताऊंगी। देखो, सबसे पहले मैंने जब बोला कि ये इंटरेक्शंस किसके बीच में होती है, सॉल्यूट या फिर एनालाइट एंड स्टेशनरी फेस के बीच में होती है। यहाँ पर मैंने नहीं बोला कि मोबाइल फेस के बीच में होती है। ठीक है, अब मैं आपको आगे जाकर मोबाइल फेस का रोल बताऊंगी। सबसे पहले मैं इंटरेक्शन बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। जो मेरा स्टेशनरी फेज होता है, जिसको मैं SP से डिनोट कर रही हूँ अभी के लिए, वो मेरा किस चीज का बना होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स का बना होता है। बीच में आता है मेरा स्पेसर, ठीक है, और बाद में आता है मेरा सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को मैं क्या बोलूं आपको, जैसे कि ये मेरा सबस्ट्रेट था, इंटागोनिस्ट था, रिसेप्टर था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स थी, एंटीबॉडीज थी, वो सब सब्सटेंस मैं स्टेशनरी फेस के सरफेस पे लगाऊंगी। ठीक है, तो देखो सपोज कि ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में मैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, डेक्स्ट्रान है, सिलिका है, एल्यूमिना है, मैं कुछ भी ले सकती हूँ अपने हिसाब से। मुझे तो बस ऐसा बेस ऑफ द स्टेशनरी फेस क्रिएट करना है। बेस ऑफ द स्टेशनरी फेस अगर क्रिएट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की मदद से होगा। मैट्रिक्स का इन सब इंटरेक्शंस में कोई भी लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कॉलम के साथ अटैच होने में हमारी हेल्प करेगा। बाकी तो कोई उसकी पोलैरिटी एसिडिटी यहाँ पे वर्क नहीं होने वाली है। इसीलिए मैं मैट्रिक्स कोई भी ले सकती हूँ अपने हिसाब से, जो भी मुझे कंफर्टेबल या फिर मेरे प्रोसेस को ऐसे आगे बढ़ाते मुझे ले जा रहा है वो। जैसे कि मैंने ये अभी के लिए ले लिया मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे बीच में होगी डंडी, इस डंडी को मैं बोलूंगी स्पेसर। ये स्पेसर का रोल मैं अभी नहीं बताऊंगी, स्पेसर का रोल बाद में मैं बताऊंगी। अभी के लिए ये समझ लो कि स्पेसर जो होता है वो मेरे मैट्रिक्स और सब्सटेंस ये वाला, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, सब्सटेंस डायरेक्टली मैट्रिक्स के साथ बाइंड नहीं होता, उसको बाइंड करने के लिए हम स्पेसर का यूज करते हैं। यही अभी के लिए समझ लीजिए, बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो ये है स्पेसर। ठीक है, अभी ये मेरा बन गया क्या, पहली चीज। अब ये जो वाली चीज है ना, मैं कहाँ पे लगाऊंगी, ऐड करूंगी मेरी कॉलम में। जो मेरी कॉलम होगी ना, वहां पे, यहाँ पे सरफेस पे ऐसा स्टेशनरी फेस लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्टेशनरी फेस होगा, स्टेशनरी फेस। तो ये सब जो है ना मेरा मैट्रिक्स है, फिर स्पेसर है, फिर सब्सटेंस है, वो सब चीजें मैंने अभी के लिए कॉलम में फिल कर दी है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पहला स्टेप। ओके, अगर आप ये समझ गए तो प्रोसीजर में बहुत ही आसानी हो जाएगी। पहला स्टेप। अब मैं दूसरा स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, अपना एनालाइट को ऐड करूंगी। अभी के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज कि ये मेरा सब्सटेंस जो था वो एंटीबॉडी था, जो मेरे स्टेशनरी फेस के सरफेस पे लगाया हुआ था। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन ऑफ एनालाइट। इट मीन्स मैं एंटीजन को ऐड कर रही हूँ। अभी के लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऐसे मान मत लेना। अभी के लिए मैंने एनालाइट को एज ए एंटीजन ले रही हूँ। एनालाइट में ऐड कर रही हूँ, कहाँ से, ऊपर से, जो ये कॉलम है ना, वहां से ऊपर से मैं क्या ऐड कर रही हूँ, एनालाइट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इस एनालाइट को मैं क्या करूंगी, एनालाइट प्लस थोड़ी क्वांटिटी, मतलब कि फ्यू क्वांटिटी ऑफ में यहाँ पे क्या लूंगी, मोबाइल फेस। क्योंकि ऐसे एनालाइट एंजाइम ऐसे पार्टिकल के फॉर्म में है तो मैं ऐड नहीं कर सकती, मैं हार्मोन्स ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में ऐड नहीं कर, तो उसको लिक्विड फेज में बनाने के लिए मैं थोड़ा बहुत मोबाइल फेज ऐड करूंगी और उसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। ठीक है, कॉलम में। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये था मेरा मैट्रिक्स,
ठीक है, ये था मेरा स्पेसर जिसके साथ मेरा सब्सटेंस यहाँ यानी कि मेरी एंटीबॉडी बाइंड की हुई है। अब ये मेरा आएगा एनालाइट, जो इस तरह से मेरी एंटीबॉडी के साथ एफिनिटी होने की वजह से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा एंटीजन है, ये वाला। ठीक है, ये एंटीजन है जो ऐसे बाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि एंटीजन की उस एंटीबॉडी के साथ क्या थी? एफिनिटी थी। मैं वही एंटीबॉडी सिलेक्ट करूंगी जिस तरह की मैं एंटीजन ऐड कर रही हूं। जिस तरह के एंटीजन ऐड कर रही हूं उस हिसाब से ही मैं एंटीबॉडी स्टेशनरी फेस के सरफेस पे लगाऊंगी सब चीज में। क्योंकि मुझे तो क्या अमाउंट फाइंड करना है, किसकी अमाउंट फाइंड करना है? एंटीजन की अमाउंट। क्योंकि हमको पता है बेसिकली कि क्रोमेटोग्राफी हम या तो सेपरेशन या तो क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। तो मुझे अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो भी एनालाइट्स है ना, उन सब की मुझे सेपरेशन करनी है या फिर क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला स्टेप। अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये तो एफिनिटी की वजह से स्टेशनरी फेस के साथ बाइंड हो गया, तो मैं उसको सेपरेट कैसे करूंगी? मैं उसको कैसे जाके क्वांटिफाई कर सकूंगी जब वो कॉलम में से बाहर ही नहीं आने वाला? तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि मोबाइल फेस का क्या रोल है यहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। अभी तक आपने सॉल्यूट और स्टेशनरी फेस देखा, अब जाके मैं मोबाइल फेस ऐड करूंगी। ठीक है, अब मोबाइल फेस इस तरह से मैं कुछ ऐड करूंगी। पहली कंडीशन आप ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या करना है? इसे सेपरेशन करना है। जो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड हुई ना, उसको मुझे सेपरेट करना है। क्यों? देखो, सबसे डिटेल में बता रही हूं। जब मैंने स्टेशनरी फेस पहले फिल किया था, पैकिंग किया था, उसके बाद मैंने एंटीजन एनालाइट ऐड किए, तब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गए। तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज थी या फिर एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे, कोई प्लाज्मा प्रेजेंट था, कोई ब्लड प्रेजेंट था, तो वो सब कुछ यहां से निकल गया। कब तक? जब तक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड की हुई थी। ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल था वो रिमूव हो गया। अब मेरे पास कॉलम में क्या बचा है? सिर्फ एंटीजन ही बचा है कि जो एंटीबॉडी के साथ। इट मीन्स आई कैन यूज अ क्रोमेटोग्राफी फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पस टू। ठीक है, प्योरिफिकेशन के पर्पस के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी सेपरेशन के लिए जाना है। प्योरिफिकेशन तो मैंने कर लिया। ठीक है, ये दूसरे वाले स्टेप में मैंने प्योरिफिकेशन कर लिया। अब मुझे कहाँ पे जाना है? सेपरेशन वाले फेज में। तो सेपरेशन करने के लिए मैं मोबाइल फेस को यूज करूंगी। मुझे ये चीज हटानी है क्योंकि मुझे एंटीजन लाना है बाहर और उसकी क्वांटिटी मेजर करनी है। ठीक है, कि इतने ml ऑफ ब्लड में या फिर प्लाज्मा में कितना अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट था वो फाइंड करने के लिए अब मैंने सारा का सारा प्लाज्मा निकाल दिया। मुझे अब एंटीजन ही फाइंड करना है कि एंटीजन की अमाउंट कितनी थी इतना ml ऑफ ब्लड या प्लाज्मा में। तो मुझे एंटीजन बाहर निकालने के लिए मैं मोबाइल फेस का यूज करूंगी। मोबाइल फेस को मैं क्या करूंगी? ये इंटरेक्शन दूर करने के लिए या तो मैं पीएच को चेंज कर दूंगी। जो पूरी की पूरी एनवायरमेंट है ना, यहाँ पे सेपरेशन को इक्विलिब्रियम में लाया जाता है, तब जाकर सेपरेशन और एफिनिटी वर्क होती है। अगर मैं इक्विलिब्रियम ही नहीं लाऊंगी तो सेपरेशन भी नहीं होगा, एफिनिटी भी नहीं होगी। तो बस यही पे मैं ये चीज कर रही हूँ, पीएच चेंज करके। अगर मैं पीएच चेंज कर दूं पूरी की पूरी एनवायरमेंट की, तो क्या हो जाएगा? ये जो प्रोसेस हुई है ना बाइंडिंग वाली, वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि मेरा एंटीबॉडी एंटीजन से सेपरेट हो गया। ठीक है, अब मैं एंटीजन को कलेक्ट कर लूंगी प्योर फॉर्म में और मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, डिटेक्टर की मदद से। दूसरी चीज मैं क्या कर सकती हूँ? मोबाइल फेज में कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स डालूंगी। अल्टरनेटिव्स डालूंगी। ये अल्टरनेटिव्स जो होंगे ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे कि जिसकी मेरे स्टेशनरी फेज में जो सब्सटेंस अटैच था, मतलब कि एंटीबॉडीज अटैच थी इस फिलहाल एग्जांपल के लिए, उसके साथ एफिनिटी सबसे ज्यादा हो। एंटीजन जो बाइंड किया था ना, उससे भी ज्यादा हो। तो क्या होगा? एंटीजन को हटा के ये मेरे अल्टरनेटिव्स मेरे सब्सटेंस या फिर एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो मेरा एंटीजन तो हट गया ना। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स भी मैं यूज कर सकती हूँ जिसकी वजह से मेरा एंटीजन बाहर आएगा और उसको मैं सेपरेट कर सकूंगी या फिर क्वांटिफाई कर सकूंगी। तो ये है एक बेसिक मैकेनिज्म अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। किस तरह से मैं सेपरेट कर रही हूँ और किस तरह से मैं ऐसे क्वांटिफाई कर सकती हूँ मेरे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को। और स्पेसिफिकली एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्वांटिफिकेशन, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिकल सब्सटेंस के लिए ही यूज कर सकती हूँ, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या है? बायोकेमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो
में अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।